Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos timely. तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के बारे में। जी हाँ, काफ़ी लोगों को इंतज़ार था क्योंकि 29 अप्रैल 2021 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक मीटिंग होनी थी और उस मीटिंग का मेन एजेंडा था कि एनबीएफसी जो सुरक्षा रियलिटी की तरफ से जो बिड में रिवीजन किया गया है उसके ऊपर जांच करना और उसके करस्पॉन्डिंग अपनी तरफ से अप्रूवल देना, यानी एक वोटिंग कराना। लेकिन क्या कुछ हुआ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कुछ अच्छी चीज़ें एनबीएफसी की तरफ से और सुरक्षा रियलिटी की तरफ से पेश करी गई हैं, जिसको मैंने शब्द का यूज़ किया है मिठास भरी पेशकश। अब क्या है एक्चुअली में सिचुएशन, आइए देखते हैं। ओके सो आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जेपी इंफ्राटेक इंसॉल्वेंसी एनबीएफसी स्वीटेन्स बिड टू ऑफर अप टू 1903 एकर्स लैंड टू लैंडर्स। जी हाँ, यहाँ पे बेसिकली देखिए पूरा माजरा क्या है आपको समझाने की देखिए कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको मैं समझा दूंगा अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो। देखिए यहाँ पे क्या है कि जेपी इंफ्रा 2017 में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए फ़ाइल कर ली गई थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी प्रोसेस हुआ, बहुत बार इसके अंदर बिडिंग हुई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले डिसीजन लिया कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खुद सुनवाई करेगा और फाइनल सुनवाई किया तो सुप्रीम कोर्ट से जो चीज़ें निकल के आई सामने वो मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो एनबीएफसी और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप है, इस दोनों के अलावा कोई तीसरी कंपनी या कोई तीसरा पर्सन या कोई तीसरी बॉडी एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए। यानी बिडर्स को फिक्स्ड कर दिया गया, जेपी इंफ्रा को एक्वायर करेंगे तो करेंगे सिर्फ या तो एनबीएफसी और सुरक्षा रियलिटी के अलावा कोई तीसरा नहीं हो सकता। यहाँ पे सुरक्षा रियलिटी और जेपी इंफ्रा ग्रुप की तरफ से जो बिड प्रोड्यूस करी गई थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं नाखुश था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि डायरेक्शन दिया कि एनबीएफसीज और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप के पास लिमिटेड टाइम पीरियड में जो है एक रिवाइज्ड बिड प्रोड्यूस करनी है, यानी बिड जो इनकी है उसके अंदर कुछ नए चेंजेस लेके आए और फिर इसी के चलते जो है एनबीएफसी और सुरक्षा रियलिटी की तरफ से 1 महीने का टाइम एक्सटेंशन डिमांड करने की कोशिश करी गई, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एनबीएफसी और सुरक्षा रियलिटी की तरफ से बिड को चेंज करके प्रोड्यूस किया गया, बताया गया। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई, 4 बार अब तक मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक वोटिंग के लिए इस रिवाइज्ड प्लान के अंदर वोटिंग नहीं कराई गई है। राइट तो अभी आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको हम आईआरपी भी बोलते हैं, अनुज जैन को चुना गया। अनुज जैन जो है 45 दिनों के भीतर भीतर इस कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कराने की जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या ये सच में हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है इन सिचुएशंस को देख करके ऐसा लगता है कि इस टाइम लाइन को एक्सटेंड करके आगे करना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एनबीएफसी की तरफ से जो कुछ भी ऑफ़र किया जा रहा था, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ कि एनबीएफसी ने स्टार्टिंग में क्या किया था और अब कितना ऑफ़र कर रही है। देखिए एनबीएफसी 2019 में जब बिड किया था उस समय प्रपोज़ किया था कि ये हाईवे के अंदर 100% इक्विटी जो है ये लेंडर्स को ऑफ़र करने वाले हैं। ऑलराइट, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी ऑफ़र किया था उन सभी चीज़ों को ले करके सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी हुआ, इस लैंड डेट स्वैप डील के अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन शो किया गया, जिसको लेकर के रिवाइज्ड प्लान प्रोड्यूस करने को डिमांड करी गई। राइट तो अब यहाँ देखिए इस बार क्या हुआ है कि अभी 29 अप्रैल को जो मीटिंग हेल्ड हुई थी, इस मीटिंग का मेन एजेंडा था कि इस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मिलेंगे इनसे, एनबीएफसीज और सुरक्षा रियलिटी से, और बातचीत होगी। तो देखिए एनबीएफसी ने इस बार क्या किया है कि बिड के अंदर 1903 एकड़ लैंड जो है 1903 यानी 1903 एकड़ लैंड पार्सल जो है लेंडर्स को ऑफर करने जा रहा है against earlier 1526 acres of land
पार्सल टू लेंडर्स। जी हाँ, इससे पहले अभी जो ये आपको बताना चाहूँगा, ये कई बार हो चुका है। इससे पहले भी, अभी जस्ट इससे पहले एक बार और हुई थी, जिसमें जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं और जो फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, जैसे कि जो होम बायर्स भी हो सकते हैं उसमें, तो इन सभी ने कहा था कि आप अपने बिड के अंदर और चेंजेस ले आइए। तो अब ये 1526 से बढ़ा करके लैंड पार्सल को 1903 एकड़ लैंड कर दिया। ठीक है, और इसके बावजूद भी आपको बताना चाहूँगा, अभी भी सुरक्षा रियलिटी और एनबीएफसी के इस दिए हुए ऑफ़र को लेकर के जो लेंडर्स हैं उनको कहीं न कहीं उनके दिमाग में किसी कोने में कहीं न कहीं डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग अभी भी है। क्यों ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। ये हो सकता है कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कि जो ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से जो वोटिंग कराया जाना है, ये आपको अभी इतनी जल्दी होती हुई दिखाई ना दे, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिसाइड दे आर मतलब वो अभी भी डिसाइड करने वाले हैं कि वोटिंग कब करानी है। अभी वोटिंग के लिए डिसाइड नहीं किया, अभी ना तो कोई डेट आई है। डिसाइड किया होता तो डेट आ चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये अभी डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट मई ऑफ वीक हो सकता है इसमें आपको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की वोटिंग ना होती हुई दिखाई दे, राइट। तो इसको एक्सटेंड करना बनता है, डेफिनेटली इसको एक्सटेंड करके आगे करना पड़ेगा। तो गाइज़, इसी की उम्मीद में आपने देखा था कि जेपी इंफ्रा के अंदर एक अपर सर्किट लगना शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें तो फ्राइडे को ये 1.45 के ऊपर ही आकर के क्लोज़ हुआ, जबकि 1.45 इसका ओपन प्राइस था। वहाँ से 1.40 का लो बनाया और 1.50 का हाई भी बनाता है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का 52 वीक हाई है 2.6 का, और 52 वीक लो है 0.70 का। मार्केट कैप देखें तो 201.40 करोड़ है। एनएससी पे जो टोटल वॉल्यूम कल ट्रेड किया था 16,67,939, जिसमें से डिलीवरी परसेंट है 57.83%। इसके अलावा बीएससी के ऊपर देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ 15,92,127, जिसमें से डिलीवरी है 100%। 1.48 के ऊपर यहाँ पे भी क्लोजिंग देता है, जो कि 0.67% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1.49 के कंपेयर में। तो गाइस, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। जो कुछ भी आप बताना था मैंने आपको बता दिया। एनबीएफसी की तरफ से जो कुछ पेश किया गया वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक लुभाने वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पे लेंडर्स को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ये दोनों मना कर देंगे तब क्या होगा। तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो जो कुछ भी ऑफ़र किया जा रहा है उसको ले दे करके ख़त्म करना चाहिए, है ना। ज़्यादा लालच करने से लालच कम नहीं होती है, लालच बढ़ती जाती है। ये मैंने देखा हुआ है, ये एक ट्रेंड है, ये सभी के साथ होता है, चाहे वो लेंडर्स हो चाहे कोई और हो, राइट। तो यही है, ज़्यादा लालच ना करके जितना ऑफ़र किया जा रहा है उतने से काम चला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो मुँह मोड़ सकते हैं। एनबीएफसी और सुरक्षा रियल्टी के ऊपर दबाव नहीं है कि वो ज़बरदस्ती जाकर के जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को एक्वायर करें, किसी तरीके का दबाव नहीं है। वो वहाँ से हाथ अपना हटा भी सकते हैं। तो इस चीज़ को भी लेंडर्स को एक बार सोचना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वोटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और सीओसीज़ की वोटिंग होने का मतलब एक तरीके से समझिए आधा काम वहीं हो गया। तो गाइस, ये छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।